Good morning students. Today we will study NMR method for the fast reaction. पिछले टर्न पे हमने आपको पढ़ाया था रिलैक्सेशन मेथड। रिलैक्सेशन मेथड में एक तो था टेम्परेचर जंप मेथड और एक तो था आपका प्रेशर जंप मेथड। उसमें हमने क्या किया था, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन करके और प्रेशर में फ्लक्चुएशन करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया था। और यहाँ पर आज अपन पढ़ेंगे एनएमआर मेथड। ये भी वही रिलैक्सेशन मेथड ही है। तो एनएमआर मेथड देखो, पहले ये यूज़ किस में आता है। सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि एनएमआर मेथड अपन कहाँ पर यूज़ लेते हैं। दिस मेथड यूज्ड ओनली एनएमआर एक्टिव कंपाउंड। इस मेथड के द्वारा जो एनएमआर एक्टिव कंपाउंड है केवल उन्हीं की फास्ट रिएक्शन की स्टडी की जा सकती है। थर्ड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that when two compound with different NMR chemical shift change rapidly from one to another, it means इस मेथड में टू कंपाउंड्स जिनकी दो NMR केमिकल शिफ्ट होती है, जिनकी दो पीक होती है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो कंपाउंड होते हैं ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। सपोज कोई फर्स्ट कंपाउंड अपना है A और है एक सेकेंड है अपना B, तो ये A B में चेंज हो रहा है, B A में चेंज हो रहा है। तो जब ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं तो इस इक्विलिब्रियम को हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं। ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर देंगे तो नया इक्विलिब्रियम बनने में टाइम लगेगा और उसी टाइम को हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। और उसी में अपन रेट कांस्टेंट निकालेंगे एनएमआर मेथड के थ्रू। जनरली इस मेथड में जो एनएमआर कंपाउंड्स हैं उनके आइसोमर्स लिए जाते हैं, आइसोमर्स जो कि एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। The rate constant and relaxation time for the forward and backward reaction would be equal to one another। देखो, जब दोनों कंपाउंड्स की पीक एक जैसी होंगी तो इनके क्या होंगे, इन दोनों ही कंपाउंड के रेट कांस्टेंट और रिलैक्सेशन टाइम वो एक ही होगा, चाहे बी से ए बने या ए से बी बने। अब अपन इसको आप एक एग्जाम्पल देके बताएंगे और अभी आपको ये मेथड बताते हैं मेथड में होता क्या है। इसमें देखो, एनएमआर मेथड फास्ट रिएक्शन के लिए जो अपन इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। ये एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर आपका इस तरीके से होता है। इसमें देखो ये जो है ये है आपकी सैंपल ट्यूब। ये सैंपल ट्यूब है जिसमें कि हमने सैंपल लेते हैं हम एनएमआर जिसकी अपन को स्टडी करनी है फास्ट रिएक्शन, उस सैंपल को अपन इस सिलेंड्रिक लाइक ट्यूब होती है इसमें लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सैंपल ट्यूब। ये सैंपल ट्यूब दो मैग्नेट्स, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं, उनके बीच में रखी होती है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अपन इस सैंपल ट्यूब को रखते हैं। ये अपना एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर है। इस सैंपल ट्यूब में दो कॉइल लगी हुई होती है। देखो एक कॉइल आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली कॉइल, ये कॉइल क्या करती है, ये कॉइल आरएफ ट्रांसमीटर से जुड़ी रहती है जो कि क्या देता है, एनएमआर सिग्नल्स यहाँ से आते हैं, एनएमआर लाइट यहाँ से आती है तो ये आरएफ ट्रांसमीटर से ये वाली कॉइल जुड़ी रहती है। रेडिएशंस यहाँ से फ्लो होते हैं, ठीक है। वो रेडिएशंस आएंगे किस पर, इन सैंपल पर। इस सैंपल में जब रेडिएशंस आएंगे तो दोनों आइसोमर है, वो एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज होगा। मीन्स इक्विलिब्रियम एक से दूसरा बनेगा और दूसरे से फिर फर्स्ट बनेगा, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पर अपन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। और फिर उसके जो सिग्नल्स हैं वो एक दूसरी कॉइल इसमें जुड़ी हुई होती है। ये देखो ये दूसरी कॉइल है, ये दूसरी कॉइल क्या करती है, एनएमआर सिग्नल देती है जिसको एम्पलीफायर बड़ा करके किस में देता है, रिकॉर्डर में देता है। रिकॉर्डर में अपन को एनएमआर ग्राफ, इसका एनएमआर पीक वाला जो ग्राफ है वो हमको यहाँ से मिलता है। तो देखो ये दो कॉइल से, ये सेकंड कॉइल आपकी होती है। देखो ये दो कॉइल से ये सैंपल ट्यूब अपनी घिरी रहती है। फर्स्ट वाली कॉइल से एनएमआर रेडिएशंस आते हैं और इन रेडिएशंस से ये जो एनएमआर पीक्स चेंज होती रहती है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है और दूसरी कॉइल जो है वो एक ग्राफ को रिकॉर्ड करती है। तो ये अपना होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। अब देखो इसका बेस होता क्या है, इसमें बेसिक कुछ भी नहीं है। इसमें बेसिक यही है कि जो भी कंपाउंड ले वो ऐसा कंपाउंड लेते हैं अपन एनएमआर एक्टिव कंपाउंड जिसके दो आइसोमर होते हैं। देखो दोनों आइसोमर होंगे तो फर्स्ट आइसोमर में सेकंड आइसोमर में चेंज होगा या और सेकंड फर्स्ट में चेंज होगा, तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम पाया जाएगा। जो एग्जांपल अपन लेते हैं
कॉम्प्लेक्स ऑफ जर्कोनियम के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनकी अपन NMR स्टडी कर सकते हैं फास्ट रिएक्शन के थ्रू। देखो, दीज कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट इन 2 स्टीरियोआइसोमर। ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनके 2 स्टीरियोआइसोमर पाए जाते हैं। शो अ पेयर ऑफ क्लियरली डिफाइंड पीक, जिनकी क्या होती है 2 पीक्स होती हैं, 1 फ्रॉम ईच आइसोमर्स में। प्रत्येक पीक किसकी होगी, एक आइसोमर की होगी, तो इसलिए 2 आइसोमर्स की पीक पाई जाएंगी। अब देखो, ये दोनों आइसोमर होंगे ना जर्कोनियम के आइसोमर, ये आइसोमर एक फर्स्ट सेकंड में चेंज होगा और सेकंड फर्स्ट में चेंज होगा। तो ये आइसोमर जब अपन, जैसे मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, जर्कोनियम का जो कॉम्प्लेक्स है वो अपन लेंगे इस सैंपल ट्यूब में। अब इससे ये जो कॉम्प्लेक्स होगा उसके 2 स्टीरियो आइसोमर होंगे, तो दोनों एक दूसरे में चेंज होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से NMR रेडिएशंस डालेंगे। NMR रेडिएशंस डालेंगे तो एक आइसोमर दूसरे में, और फिर अपन दोबारा डालेंगे तो दूसरा आइसोमर फर्स्ट में चेंज होगा। तो इससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा दोनों का, दोनों की अलग अलग पीक होगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। नया इक्विलिब्रियम बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, नया तो उस टाइम को हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, और उसी रिलैक्सेशन टाइम में हम क्या निकालेंगे, रेट कांस्टेंट निकालेंगे। तो ये भी एक तरह का क्या है, रिलैक्सेशन मेथड ही है। देखो, इस मेथड में जो भी आपके दोनों स्टीरियो आइसोमर होंगे उसमें 2 अलग अलग पीक होंगी, बिल्कुल इक्वल पीक होंगी, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वो दोनों पीक एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी, और एक डेफिनेट टेम्परेचर पर हमको केवल एक ही NMR पीक मिलेगी। मीन्स लोअर टेम्परेचर होगा तो दोनों आइसोमर की अलग अलग इक्वल पीक होगी, और जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दोनों पीक मर्ज होके एक NMR पीक देंगी। तो ये आपका होता है NMR मेथड, और इस मेथड में NMR एक्टिव कंपाउंड जो हैं केवल वही स्टडी किए जाते हैं। रिलैक्सेशन मेथड ही है, इसी में कुछ में भी सेम वही इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके रिलैक्सेशन टाइम के थ्रू अपन रेट कांस्टेंट निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था आपका NMR मेथड। अब नेक्स्ट टर्न पे अपन दूसरा सेकंड मेथड पढ़ेंगे, फ्लो मेथड पढ़ेंगे, वो आपको मैं नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगी। ओके, हैव अ नाइस डे।